नमस्कार। वीडियो की इस पार्ट में हम देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई वर्क करने के लिए या कोई भी एक इवेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है डोनेशन के रूप में, तो उसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज created a fund for a specific purpose or has received any donation for any specific purpose, इसका मतलब ये है कि उस एक्सपेंडिचर को हमको इसी फंड में से माइनस करना होता है। अगर हमारे पास फंड पड़ा हुआ है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, और अगर कोई एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उसको हम उसी फंड में से माइनस करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी पूर्ति दूसरे किसी इनकम में से की जाती है। इसका मतलब उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। उसी प्रकार अगर फंड अमाउंट ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, तो बचा हुआ जो फंड का अमाउंट होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और उसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम होती है तो उसको भी हम उसी फंड में प्लस करते हैं, न कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फंड इज क्रेडिटेड टू अ स्पेसिफिक फंड। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट इज डेबिटेड। मतलब इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसी में से माइनस होते हैं। इनकम फ्रॉम इट इज क्रेडिटेड टू द फंड। अगर इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड या कोई इनकम मिलती है तो उसको भी हम क्या करते हैं, इसी फंड में प्लस करते हैं। क्रेडिट बैलेंस अगर बचता है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। अगर फंड का अमाउंट ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, जिसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। लेकिन अगर वही डेबिट बैलेंस हो जाए, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, वो एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्टेट हाउ विल द प्राइज अवार्डेड रुपीज 5,000 विल बी शोन while preparing the final account of a club during the year ending 31st of March 2020। ये देखिए आपको दे रखा है कि फंड हमारे पास नहीं है लेकिन केवल हमने अवार्ड दिया है। तो केवल हमने अवार्ड दिया है और कोई फंड अवेलेबल नहीं है, देन इट विल बी अ नॉर्मल एक्सपेंसेस फॉर अस। एंड इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसको हम एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं। ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड होना चाहिए, अगर फंड नहीं है तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ये देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टूर्नामेंट फंड है हमारे पास 80,000 रुपीज का, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है आपको 14,000। अब 14,000 का एक्सपेंडिचर है लेकिन हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं रिकॉर्ड कर सकते बिकॉज टूर्नामेंट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंड गिवन है। तो 80,000 का हमारे पास फंड है, जिसमें से 14,000 रुपये हमने एक्सपेंडिचर कर दिए हैं। तो अगर हम देखें तो टूर्नामेंट फंड हमारे पास अवेलेबल है 80,000, माइनस एक्सपेंडिचर किया हमने कितना, 14,000। तो हमारे पास अभी भी बैलेंस में बचा हुआ है कितना, 66,000। तो 66,000 रुपये या 66,000 जो हमारे पास बैलेंस ऑफ फंड है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। इसको हम किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपको दे रखा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट फंड 50,000, tournament expenses 15,000, receipt from the sale of tournament ticket that is 20,000। अब देखिएगा इसमें जो आपको इनकम हुई है, ये इनकम किससे रिलेटेड है, आपकी टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये आपको पहले से ही दे रखा है, 50,000 रुपीज, एंड देन यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ द टिकट्स। इसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस दे रखा है 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये को माइनस करेंगे आप, जो कि ये इधर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस को, तो आपके पास अभी भी फंड में कितना पैसा बचा हुआ है, 55,000 रुपीज। तो ये 55,000 रुपीज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा फंड अकाउंट में या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइस फंड इज गिवन, ओके, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस यू आर गिवन। प्राइज अवार्डेड गिवन है आपको 12,000 रुपीज, और मीट एक्सपेंसेस दे रखा है आपको कितना, 15,000।
देखिए ये जो फंड बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है? प्राइस के लिए बना हुआ है, जबकि मेच के लिए कोई फंड नहीं है। तो मेच एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेच एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इसके लिए कोई फंड नहीं दे रखा है, जबकि प्राइजेस के लिए आपको फंड दे रखा है। प्राइस फंड इज गिवन एज 50,000 और इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंडिचर को, तो आपके पास बचेगा कितना? 38,000 रुपीज। अभी भी फंड बचा हुआ है, मतलब ये लाइबिलिटीज में लिखेंगे। तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे, तो एक तो बनाना पड़ेगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे मेच एक्सपेंसेस को। ये मैच एक्सपेंसेस 15,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड और द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जबकि जो फंड का अमाउंट बचा हुआ है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। इसका मतलब लाइबिलिटीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे जो बैलेंस अमाउंट होगा। 50,000 वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस फंड। प्राइस फंड का टोटल अमाउंट 50,000 रुपये दे रखा है, जिसमें से प्राइस एक्सपेंसेस या प्राइस अवॉर्डेड 12,000 ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसको हम माइनस करेंगे तो 38,000 आपका क्या बचेगा यहाँ पर? बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें दे रखा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? मेच फंड इज गिवन एज 1 लाख रुपी। मेच एक्सपेंसेस गिवन है आपको। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑफ मेच फंड, ये असेट्स होती है, इसको असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन मेच फंड इन्वेस्टमेंट एंड देन प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्राइज अवॉर्डेड 19,000, फुल अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड। क्योंकि प्राइस के लिए यहाँ पर कोई फंड नहीं है, केवल मेच के लिए दिया हुआ है। यू कैन से दैट द प्राइज अवॉर्डेड इज आल्सो द पार्ट ऑफ मेच फंड, बट इफ यू थिंक दैट प्राइज अवॉर्डेड इज डिफरेंट, देन हम इसको यहाँ पर प्राइस को अलग से लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई फंड अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको मेच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मेच का इंटरेस्ट दे रखा है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये आपको फंड है, जिसमें 3,000 रुपये आपके पास इंटरेस्ट मिला है। इसमें से 35,000 आपका एक्सपेंडिचर है, वो माइनस कर देंगे। देखिए किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे। 1 लाख प्लस 3,000, तो 1,03,000 माइनस 35,000 रुपीज। यहाँ पर हम देखें तो मेच फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, जो कि हमारी असेट्स होती है। असेट्स को हम किधर रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। ठीक है। तो 68,000 रुपीज जो बचा हुआ अमाउंट है बैलेंस ऑफ फंड, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे मेच फंड में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 सीबीएसई में आया हुआ है। मेच फंड या टूर्नामेंट फंड गिवन है आपको 1,50,000। इन्वेस्टमेंट गिवन है जो कि हमारी एसेट्स होती है। अगर फंड का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिजर्व को अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं आउटसाइड सिक्योरिटीज में, तो वो फंड बन जाता है। इसके बाद में आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है आपको। और उसके बाद दे रखा है आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 6,000 रुपीज। देखिए ये आपके लिए इनकम भी है। इनकम है मतलब फंड की इनकम है, और अभी मिला नहीं है, तो ये आपकी असेट्स भी हो गई है। ठीक है। तो बैलेंस शीट देखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट से रिलेटेड ही आइटम्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहली चीज आपको असेट साइड देख लीजिए। आपको 1,50,000 रुपीज दे रखा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आप लिखेंगे असेट साइड में। उसके बाद आपको दे रखा है 6,000 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है ऑन फंड टूर्नामेंट फंड, ये भी आपके लिए असेट्स होती है, क्योंकि अभी मिला नहीं है आपको। तो ये 6,000 रुपीज इधर भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में आपको लाइबिलिटी साइड में देखें तो आपके पास फंड है कितने का? 1,50,000 का। जितनी भी इनकम होती है उसको भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 18,000 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, ये ऑलरेडी हमको रिसीव्ड हो चुका है, तो 18,000 तो ये लिखेंगे। जबकि 6,000 रुपीज अभी और मिलना बाकी है। तो ये 6,000 भी हमारी इनकम है। ठीक है। तो इनकम को यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 6,000 दैट इज 24,000। तो ये दोनों ही अमाउंट्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे? टूर्नामेंट फंड में ऐड करेंगे। इसके बाद ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,74,000। 1,74,000 में से आपने एक्सपेंडिचर कितना किया है यहाँ पर टूर्नामेंट के ऊपर? 12,000। तो ये 12,000 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा कितना? 1,62,000।
थाउजेंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, टूर्नामेंट फंड, ये 3 लाख रुपीस दे रखा है। इसके बाद 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है 3 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट दे रखा है, और फिर टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये 2020 में सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी असेट्स होती है, तो इसको इधर लिखा। इंटरेस्ट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वहां पर एक्रूड इंटरेस्ट था। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब स्टिल टू रिसीव, अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो रिसीव्ड नहीं हुआ है तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, असेट्स होती है, दैट्स व्हाई इसको हमने लिखा था। यहाँ पर एक्रूड नहीं दे रखा है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चुका है ऑलरेडी, मतलब वो कैश में जुड़ चुका होगा। टूर्नामेंट फंड गिवन है आपको 3 लाख रुपीज का, 30,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ये 30,000 रुपीज आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद में आपको सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स दे रखा है, मतलब जो आपने टिकट्स को बेचा है 75,000 रुपीज, उससे भी आपको मिले हैं। कुल मिला के आपको 4,05,000 रुपीज रिसीव्ड हो चुका है, इसमें से टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड यहाँ पर आपने 60,000 दिया है। तो 60,000 के प्राइजेस अगर आपने अवार्ड किए हैं या दिए हैं, तो वो आपका एक्सपेंसेस है, जिसको माइनस करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा, 3,45,000 रुपीज।